Hello student, welcome back to my YouTube channel PR Maths Institutes. Today we are discussing example number 2. In previous lecture we discuss solution of second order PD methods and example number 1. Continue. Example number 2. X square upon x square d2 y upon dx square minus 2x bracket x plus 1 bracket close dy upon dx plus 2 bracket 1 plus x bracket क्लोज इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अपने को इक्वेशन दे रखा है, जैसे कि हमने आपको मेथड में बताया था कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1 है? नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो अपना कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन को क्या करना है, कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो पूरी इक्वेशंस एक में अपन डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। जैसे अपन डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर सोल्व करने पर क्या बन जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसल्ड हो जाएगा तो रिमेन एक्स बच जाएगा। यहाँ पर 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स बच गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब अपनी जो जनरल इक्वेशंस है इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। पी डी वाई अपॉन डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर। स्टार इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इस पी की जगह कितना आ रहा है, देखें पी की जगह आ रहा है माइनस 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज क्यू इक्वल टू कितना आ गया 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और आर इक्वल टू कितना हो गया अपना एक्स। अब अपने को क्या करना है, अपने को टेबल याद करनी है अपने को, ठीक है ना। उस टेबल को, ये टेबल को, इस टेबल में देखना है कि अपन जो पी क्यू मिला है क्या मुझे 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पर 0 बन रहा है, या 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू करने पर 0 मिल रहा है, या फिर इसको करने से, किसको करने से 0 मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, अपॉन में x है तो अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि x के साथ अगर क्यूब में अगर मैं क्या करूँ, x का मल्टीप्लाई कर लूँ और 8 कर लूँ तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, इस टेबल से मैंने, इस वाली टेबल से अपन ने क्या करा है, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 वाला, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को आइडिया लगेगा कैसे करना है, ये टेबल याद होगी तभी अपने को आइडिया लगेगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो मैंने p प्लस क्यू इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा कैसे, तो करेंगे अपन, देखो माइनस का 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर दो, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेन दोनों सेम हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। देखो टेबल से अगर ये सेटिस्फाई करता है तब ना क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, और इसको अपन क्या लेट कर लेते हैं u, ठीक है, एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। अब देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स हो गया, इसको अपन u बोल देंगे, इसको अपने को क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर पूरक फलन। अब अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए अपन लेते थे क्या, y इक्वल टू यू इंटू वी, और u की वैल्यू कितनी अपनी x, तो यहाँ पर आ जाएगी y की जगह u की जगह x आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, अपने को तो क्या करना है, अपने को जो अपने दे रखे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव उसको अपने को कन्वर्ट करना है ना, यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वी प्लस एक्स वी डैश। अब अगेन इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, वाई डबल डैश का मतलब यहाँ पर ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई डैश का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई डबल डैश का मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पर करेंगे डी टू वाई डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा,
वी डैश प्लस, अब इन किसका होगा, इन दोनों का होगा, तो यहाँ पर वी डबल डैश का हो जाएगा, डबल वी का हो जाएगा, डैश का हो जाएगा वी डबल डैश, और वी डैश का एज इट इज और एक्स का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर वाई डबल एस इक्वल टू कितना हो गया, 2 वी डैश प्लस एक्स वी डबल डैश। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 सभी की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 कौन सी है अपनी, ये वाली। समीकरण नंबर 2 में अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, वाई डबल एस की जगह कितना आ जाएगा, 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ से आ गई डबल डैश की वैल्यू, माइनस 2 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स तो पहले से ही था इक्वेशन में, और डी वाई की जगह कितना आ जाएगा, ये रहा डी वाई की वैल्यू, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और y की जगह कितना आ जाएगा, v एक्स इक्वल टू एक्स। अब जो भी कट रहा है उसको काट देना है और अपने को सेपरेट करना है। 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब अपन क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स कट गया, कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2, अब अंदर अपन इम्प्लाइज कर देंगे कितना, एक्स एक्स कट जाएगा, अपॉन में कितना बच जाएगा, एक्स ही बचने वाला है, तो कितना हो जाएगा, देखो 2v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। अब रिमेन देखें, 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर अपॉन वी डी एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर, अब मल्टीप्लाई कर लेना इस पूरी क्वांटिटी का, तो क्या आ जाएगा, 2v अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स कट जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करना तो कितना बन जाएगा, 2v, फिर 2 का करना इसके साथ कितना हो जाएगा, 2x डी वी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 अपॉन एक्स बच जाएगा, v अपॉन एक्स बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2v इक्वल टू एक्स। रिमेन इस ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2v अपॉन एक्स माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2v प्लस 2x डी वी अपॉन डी एक्स 2v अपॉन एक्स 2v इक्वल टू एक्स। अब देखें यहाँ पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव की, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट। रिमेन बच गया क्या, एक तो ये टर्म बच गई अपनी, दूसरी कौन सी टर्म बच गई अपनी, एक ये टर्म बच गई और एक ये बच गया। हाँ, तो अपना यहाँ से टर्म क्या बच गया था, यहाँ तो एक बच गया था एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये टर्म बच गई थी माइनस का 2x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो रिमेन इसको अपन थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। अपन क्या करना चाहते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टर्म में यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो अपन 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में अपन x से डिवाइड कर देंगे, x अपॉन एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। रिमेन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब अपन क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स को अपन क्या लेट करते हैं, पी लेट कर लेते हैं। जैसे अपन पी लेट करेंगे इक्वेशन अपनी कन्वर्ट हो जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स को लिखा जा सकता खोल के डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट डी वी अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी, तो बन जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स माइनस इसकी जगह कितना आ जाएगा 2p इक्वल टू 1। अब इक्वेशंस कौन सी होगी, लीनियर। अपन ने ऐसा पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए मैं पूरी स्टेप वहाँ पे बता चुका हूँ। पहले आप वो लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर ही मैंने टर्म लिखी है। अब ये लीनियर इक्वेशंस हो गई, तो अपन जानते हैं लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर जो टर्म होगी, अब यहाँ पर y की जगह अपना क्या है, p आ रहा है, तो कैपिटल Q मान लो, कैपिटल Q की जगह वैल्यू कितनी है 2, p की वैल्यू कितनी है और q की वैल्यू कितनी है 1। तो आइए फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशंस पावर में p dx, p की जगह कितना -2, तो कितना आ जाएगा -2, और क्योंकि कितना है 1 है, तो आ जाएगा if इक्वल टू इंटीग्रेशंस -2x, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर e की पावर -2x। फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और
क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना किया, y की जगह अपना क्या p चल रहा है तो y की जगह p आएगा इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू क्यू की जगह कितना है 1 तो 1 आ जाएगा, आई एफ कितना आया अपना ई की पावर -2x dx प्लस सी। ठीक है, इसको c1 लेट कर लेना अपना। अब इंटीग्रेशंस करेंगे तो p इंटू ई की पावर -2x तो कितना आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ई की पावर -2x अपॉन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अपॉन में 2 आ जाएगा, वो भी कौन सा माइनस में 2, तो यहाँ पर इसलिए माइनस साइन, यहाँ पर इसलिए माइनस साइन आ गया, प्लस c1। अपन क्या करेंगे, अब पूरी इक्वेशन में ई की पावर -2x से डिवाइड कर देंगे तो p इक्वल टू क्या बन जाएगा -हाफ ई की पावर -2x अपॉन ई की पावर -2x प्लस c1 ई की पावर -2x। तो ई की पावर -2x से तो कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू बन जाएगा अपना हाफ प्लस c1 अपॉन ई की पावर -2x। अब p की वैल्यू अपन ने क्या लेट करी थी, p की वैल्यू लेट करी थी dv अपॉन dx, वापस पुटअप कर लिया मैंने, इक्वल टू -हाफ प्लस c1 अपॉन ई की पावर 2x। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है v की, क्योंकि अपन ने सॉल्यूशन क्या माना है, अपन ने स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन मान लिया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, u इंटू वी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी हाफ डी एक्स प्लस सी वन ई की पावर 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अपने को पता है, अपन इसको अपन में लेके ऊपर चेंज करके लेंगे तो क्या पॉजिटिव साइन आ जाएगा, v हाफ एक्स प्लस सी वन ई की पावर 2x अपॉन इसका कितना आ जाएगा 2, और नया एक कोफिशिएंट आ जाएगा अपना c2, v इज इक्वल टू आ जाएगा c1 ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस x बाई 2 अपॉन प्लस c2। अब अपनी v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू वापस पुट अप कर लेना आप, v की वैल्यू थी अपना देखो y बराबर कितना था, ये लेट करा था अपन ने ना, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी y अपॉन एक्स। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर अपन क्या पुटअप कर सकते हैं y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स पुटअप कर लिया, c1 ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस c2। अब अपन क्या करें, पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो कितना बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 c1 ई की पावर 2x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2x। ये अपने को क्या मिल गया, कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए अपन इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे। जैसे ही अपन भाग देंगे तो क्या बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, तो ये पहले से था ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ से अपन पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, वो टेबल याद होनी चाहिए आपको, है ना। अब यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस का 1 अपॉन एक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है, अगर मैं q में x का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो क्या 0 नहीं बन जाएगा, यस बन जाएगा, तो अपने टेबल से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यही करा है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया 0 बन गया। तो अपने को यहाँ से कितना मिल गया y की वैल्यू x मिल गई, इसको अपन क्या बोलते हैं u बोल देते हैं, u इज इक्वल टू x। ठीक है, अपन सॉल्यूशन क्या मानते हैं y इज इक्वल टू u v, तो u की जगह कितना आ जाएगा x, तो y इक्वल टू क्या बन गया v x। सभी क्वेश्चन में सिमिलर मेथड है ना, अपन 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं।
समीकरण 2 में का x के सापेक्ष अवकलन करना, डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x इक्वेशंस 2। जैसे करेंगे y डैश का मतलब कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीनिंग क्या है, dy/dx। जैसे इसका करेंगे इक्वेशंस का, तो v एज इट इज x का होगा तो dx/dx कितना आ जाएगा 1 प्लस x को एज इट इज अब dv/dx करेंगे तो क्या हो जाए, इसको v डैश लिख दिया मैंने, तो y डैश इक्वल टू क्या होगा v प्लस x इंटू वी डैश। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। इसको वापस से अपन करेंगे तो x के सापेक्ष वापस अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा y डबल डैश, v का होगा v डैश, अब v इंटू वी डैश का होगा तो पहले ही कर लिया मैंने x v डबल डैश हो जाएगा, और फिर मैंने x का किया तो v डैश बच गया, तो v डैश ऐड हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू v डैश प्लस x v डबल डैश। इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब एक नंबर मान रख देंगे अपन 2 dv/dx प्लस x d2v/dx² प्लस x/1 माइनस x² ब्रैकेट 1 v प्लस x dv/dx ब्रैकेट क्लोज माइनस जहाँ पर y था vx/1 माइनस x² x ब्रैकेट 1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज हाफ। अब मल्टीप्लाई करके देख सिंपली करेंगे अपन 2 dv/dx प्लस x d2v/dx² प्लस मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, जैसे मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना v इंटू x/1 माइनस x² प्लस x² हो जाएगा 1 माइनस x² dv/dx माइनस v x/1 माइनस x² इक्वल टू x ब्रैकेट 1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज पावर होल पावर हाफ। अब ये पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसल्ड हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया2 dv/dx प्लस x² और माइनस 1/x² dv/dx x dv/dx d2v/dx² इक्वल टू x ब्रैकेट 1 माइनस x² होल पावर हाफ। अब यहाँ से कॉमन निकालो dv/dx को, तो कितना बन गया 2 प्लस x²/1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज प्लस x d2v/dx² इक्वल टू x ब्रैकेट 1 माइनस x² हाफ। अब रिमेन, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, d2v/dx की कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे x² का डिवाइड कर देंगे, तो dv/dx था तो 2 के नीचे x आ जाएगा, इसके नीचे भी कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ से कैंसल हो गया, यहाँ पर कैंसल हो गया। अब क्या बन गया dv/dx ब्रैकेट 2/x प्लस x/1 माइनस x² प्लस d2v/dx² इक्वल टू 1 माइनस x² की पावर होल पावर हाफ। अब वही dv/dx को अपन p लेट कर लेंगे, तो जो अपनी इक्वेशंस क्या थी d2v/dx² प्लस p dx, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या चल रहा था dv/dx, तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को अपन क्या लेट कर लिया p, तो यहाँ पर dp/dx प्लस dv/dx से कितना p आ जाएगा ब्रैकेट 2/x प्लस x/1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस x² ब्रैकेट होल पावर हाफ। इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब ये अपनी इक्वेशन कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी, तो लीनियर इक्वेशन होगी तो अपन p कंपेयर कर लेंगे, p की कैपिटल P की वैल्यू q की वैल्यू निकाल देते हैं। p की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये रही, क्योंकि अपने यहाँ पर y में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो p की वैल्यू कैपिटल P है ना, ये कैपिटल P एंड कैपिटल Q। नया नोटेशन भी आप ले सकते हैं वैसे, 2/x प्लस x/ कितना आ जाएगा 1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्रैकेट 1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज पावर होल पावर हाफ। IF निकालेंगे इंटीग्रेशंस 2/x प्लस x/1 माइनस x² dx, अलग अलग कर लेंगे IF, अलग अलग करने पर 2 तो बाहर निकल जाएगा 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगा x/ कितना आ जाएगा 1 माइनस x² dx। इसका तो सीधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 log x प्लस हाफ। अब यहाँ पर 1 माइनस x² को मैंने टी रेट डेरिवेटिव किया -2 dx dt। अब यहाँ पर dx तो है मेरा, तो dx की जगह कितना आ जाएगा माइनस का dt/2, तो माइनस का dt/2 इसकी जगह टी लेट कर लिया,
आई एफ कितना हो गया, ये हो गया, ये पहले था अपना पावर में चढ़ जाएगा क्योंकि एम लॉग एन कितना होता है, लॉग एम की पावर एन की पावर एम होता है, तो वही अपन यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग टी। अब ये भी पावर में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग टी की पावर हाफ। अब अपने को पता है दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन, तो दोनों को मैंने अलग कर लिया, ई की पावर लॉग एक्स फिर ई की माइनस लॉग और टी की वैल्यू कितनी, 1 माइनस टी एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। अब अपने को पता है दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, आई एफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ। तो इसको सिंपली लिखेंगे तो ऐसा दिखने लग जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशंस क्यू एक्स आई एफ डी एक्स प्लस सी वन। अब यहाँ पर आई एफ की वैल्यू रखो p इंटू अपना y की जगह क्या है, p चल रहा है क्योंकि डेरिवेटिव अपना किस में है, y में, ठीक है, फंक्शन पूरा, तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की जगह कितना आ जाएगा, ये रही क्यू आई एफ की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू कितनी थी अपनी, ये रही क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू की वैल्यू ये थी अपनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो यहाँ से हो जाएगा अपना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेन बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, पी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी वन। अब p इज इक्वल टू क्या बच गया, अब अपन क्या करते हैं पूरी इक्वेशन में इस क्वांटिटी का डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे p इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x आ जाएगा और ऊपर चल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रिमेन यहाँ पर पलट जाएगा, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। अब p की वैल्यू क्या थी अपनी, p की वैल्यू वापस रख देंगे अपन, p की वैल्यू वापस रखेंगे dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस अपन क्या करेंगे, dx का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का ही फंक्शन है, तो dv इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन c 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अब अपने को इंटीग्रेशंस करना है, ठीक है, अब इंटीग्रेशंस करना ही तो है यहाँ पर मेन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने टी स्क्वायर लेट कर लिया, तो जैसे मैंने टी स्क्वायर लेट करा तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस का 2x dx और यहाँ पर क्या गया 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस बच गया, तो dx इक्वल टू कितना का माइनस dt। तो फर्स्ट वाले में मैंने क्या पुटअप कर लिया, फर्स्ट वाला प्रथम वाला मैंने समाकलन को अलग अलग सोल्व करा, ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में मेरा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ वाला इंटीग्रेशन तो हो गया, इस वाले को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसको सोल्व करा मैंने, तो हाफ 1/3 और इस पूरी क्वांटिटी की जगह कितना आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt और रूट की जगह कितना आ जाएगा t, तो कितना बन गया, रिमेन हाफ 1/3 टी स्क्वायर डी टी माइनस में इसका होगा कितना आ जाएगा 1/3 टी क्यूब अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 1/9 और टी की जगह वापस वैल्यू पुटअप कर लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसको सोल्व करना है अपने को, ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, इसको सोल्व करना है। अब RHS में द्वितीय समाकलन सोल्व करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व करना है अपने को, तो सीधा अपन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो मैं कौन सा आइलेट, ठीक है ना, आपको याद होगा, फिर आइलेट अपन यूज़ करेंगे, तो इन्वर्स फंक्शन फिर लोगरिथम फंक्शन, ठीक है ना, तो मैंने v इज इक्वल टू लेट कर लिया, क्या मैंने दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लिया, v इज इक्वल टू 1/x², u इज इक्वल टू मैंने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। तो अब इंटीग्रेशन अपन यूज़ कर सकते हैं वापस, फॉर्मूला जो अपना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, u एज इट इज़, फिर क्या हो जाता है v dx प्लस माइनस करली ब्रैकेट होल इंटीग्रेशंस, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन dv अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx, और क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा फिर से। तो अपन ने इसको u और u लिया, तो u की जगह देखो वापस क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/x
dx माइनस करली ब्रैकेट पूरे का इंटीग्रेशंस। अब अपना जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन का वापस से क्या करेंगे अपन, उसका ही क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर यही कर रखा है मैंने, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस अब इंटीग्रेशंस, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, हाफ, और अपॉन में आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अंदर वाले का होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, रिमेन x माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 क्लोज होल इंटीग्रेशंस। अब यहाँ पर रिमेन अपन इसको सोल्व कर रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशंस। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखें यहाँ पर देखें x बच गया, और यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिमेन बच के जाने वाला माइनस में वापस से क्या आ जाएगा, ये तो रिमेन सोल्व हो गया अपना, यही बाकी है, तो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो देखो अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पर c1 अब देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c2। इन दोनों की वैल्यू अपन क्या करेंगे, जो अपन ने जो अपना जो इक्वेशंस था इन दोनों में अपन पुटअप कर लेंगे। फर्स्ट का तो सॉल्यूशन ये रहा, और सेकेंड वाला अपन ने फाइंड आउट किया है। तो देखिएगा दोनों का वैल्यू रख दी मैंने, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन 9 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3 अपॉन 2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अपना c1 था यहाँ पर, तो c1 ब्रैकेट में चल ही रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c2। अब इसकी जगह अपन वापस वैल्यू रख देंगे, v की जगह क्या आ जाएगा, तो v की जगह अपना y अपॉन एक्स, क्यों, क्योंकि y बराबर क्या था अपना ये, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर ली, तो v की जगह कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स, x का मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, तो माइनस का x अपॉन 9 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस c1 x करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c2। तो ये अपने को फाइंड आउट हो गया, क्या फाइंड आउट हो गया, अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी स्टेप समझ में प्रॉब्लम हुई है या समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।